है और माघ शीर्ष पूर्णिमा है। माघों में शीर्ष कहा गया है। इसी दिन पिछले वर्ष ठाकुर जी श्रीनाथ जी गया धाम में पदार्पण किए। तो कहते हैं कि मंदिर में जब ठाकुर जी स्वतः आते हैं तो वो मंदिर उनका धाम हो जाता है। तो ये गया धाम तो है ही है, यहाँ पे विष्णु भगवान ने अपने चरण रखे। साथ में ये गोपाल मंदिर श्रीनाथ जी के आने से एक धाम हो चुका है। उनका 1 वर्ष इस पूर्णिमा माघ शीर्ष पूर्णिमा, उस दिन दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय भगवान है जिसमें कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव तीनों एकत्रित होकर जन्म लिए। उसी दिन भगवान का पदार्पण यहाँ हुआ था। उस उपलक्ष्य में भगवान के प्रथम वर्षगांठ, जब कहते हैं मंदिर में जब ठाकुर जी आते हैं उस दिन से उनका जन्म उस मंदिर में माना जाता है। तो 1 वर्ष बीतने के बाद पूर्ण रूप से भगवान का प्रथम वर्षगांठ मनाया गया। यहाँ पे सुबह में नगर के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। जितनी भी फीमेल्स हैं उन्होंने कलश यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पूरा शहीद रोड से 1 घंटे का कलश यात्रा निकला और बहुत शुभ पूर्णिमा के दिन उसके बाद सत्यनारायण भगवान की एक संक्षिप्त कथा रही, पूजा रही और उसके बाद श्रीमद् भागवत का कथा प्रारंभ हुआ। वृंदावन से 11 लोग आए हुए हैं जिसमें कि गाना बजाने 5 हो गए, 4 ब्राह्मण हो गए, साथ में 4 भोजन बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे काफी लोग वृंदावन से गया आए हुए हैं और ये राधा रानी अष्ट सखी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे 8 सखी जो राधा रानी की सबसे प्रमुख सखियां हैं उन्हीं का महोत्सव है। ये वर्षगांठ इस बार हम लोग नहीं मना रहे हैं, वर्षगांठ ठाकुर जी की 8 सखियां मना रही हैं। पहला दिन जो सबसे बड़ी सखी हैं वो ललिता सखी हैं। ललिता सखी का जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो ठाकुर जी अपने मन में सोचते हैं और राधा रानी जो अपने मन में सोचती हैं, ललिता देवी में वो शक्ति है, वो उनके मन की बात को समझ जाती हैं। और उस मन की बात को मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मंदिर में भी ललिता सखी ने समझ लिया था कि राधा रानी का मन है कि ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का जन्मोत्सव मनाया जाए। उसके लिए यहाँ पे सबको एकत्रित किया, कलश यात्रा निकलवाई उन्होंने अपने नेतृत्व में। ललिता जी कहते हैं कि 7 सखी जो उनकी हैं उनके ही नेतृत्व में सारा काम करती हैं। भगवान का भोज गया एक तरफ से तो मोक्ष धाम था, आज ब्रज धाम भी हो गया। बहुत बहुत सही आपने बोला। ये ऐसा व्रज धाम हो गया है जहाँ की मोक्ष की अब मतलब पूर्णतः गारंटी हो गई है कि इतना बड़ा पावन विष्णु भगवान का पद यहाँ पे पड़ा और साथ में गयासुर जो इतने पवित्र है, जिनके शरीर को इतना पवित्र माना जाता है, उनके दर्शन मात्र से ही आदमी के सारे कष्ट और जो स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। और यहाँ पे अब श्रीनाथ जी के आने से और नवनीत प्रिया जी के मंदिर से और भगवान यहाँ खुद आए। यहाँ पे भगवान को हम लोग ने कभी कोई ऐसा विग्रह बनाने का सोचा भी नहीं था। विग्रह नंदगांव के मंदिर में जाने के लिए बना था, लेकिन शायद भगवान का मन था कि गया आ जाए तो वो विग्रह गया आ गया। फिर ठाकुर जी ने यहाँ रहने का तो फिर गए नहीं यहाँ से। तो उसी उपलक्ष्य में ये 8 दिन का कार्यक्रम 4 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक 8 सखियों के नाम से, ललिता देवी, विशाखा देवी, चित्रा देवी, इंदुलेखा जी, उसके बाद तुंग विद्या जी, सुदेवी जी, रंग देवी जी, चंपक लता जी, ये 8 सखी भी 8 सखी के भाव से प्रतिदिन अन्नकूट रखा गया है और भगवान को ये 8 सखी भोग लगाएंगी रोज अपने से। तो ये महोत्सव उनका महोत्सव है, ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव है। आप बैंक ऑफ अमेरिका में कार्यरत हैं, हाँ, दूर रहकर भी इन सब आध्यात्म से जुड़े कैसे रह पाते हैं? मुझे लगता है शायद गया का ये जो भूमि है ना, यहाँ के भूमि का ये आकर्षण है। ये बहुत बड़ा धाम है गया। गया में जन्म जैसे लोग कहते हैं वैकुंठ, ये लोग कहते हैं व्रज धाम में जन्म लेना बहुत
पुण्य का काम हो, जो पिछले जन्मों, मुझे लगता है ये मोक्ष धाम गया में भी जन्म लेना बहुत, मतलब पिछले जन्मों का पुण्य होता है, तभी ऐसे मोक्ष धाम में व्यक्ति का जन्म होता है। तो मुझे लगता है ये धरती का बुलावा है और गया बहुत पावन धरती है, तो इसलिए मैं, मतलब जितने भी लोग यहाँ गया के हैं उनके अंदर भक्ति भाव बहुत ज्यादा है। तब ये बिहार में ये पहला मंदिर है, तमाम गया वासियों को यहाँ पर आने के लिए ये स्थान की जगह बता दें और उन्हें क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। देखिए, श्रीनाथ जी भगवान जब 7 वर्ष के थे तब उन्होंने गोवर्धन उठाया था, और गोवर्धन जो उन्होंने उठाया थे ब्रजवासियों के लिए उठाया था, हम लोग के लिए उठाया था। जब प्रकोप बहुत बढ़ गया था, चाहे देवताओं का प्रकोप हो चाहे राक्षसों का दानवों, भगवान ने अपनी उंगली पे पूरा गिरिराज उठा के ये बताया कि मैं अपने भक्तों के लिए समर्पित हूँ। जो भक्त हैं मेरे, उन पे अगर कुछ भी आ जाए तो मैं पहाड़ भी उठा सकता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, ये मोक्ष धाम गया में ये श्रीनाथ जी का मंदिर बिहार का प्रथम मंदिर है। भगवान स्वतः यहाँ आए हैं, ये खुद में एक धाम हो गया है ये मंदिर। यहाँ जरूर आए, दर्शन करें, राधा रानी का दर्शन करें। दाहिने तरफ उनकी पटरानी यमुना महारानी है, बाएं तरफ महाप्रभु जी वल्लभाचार्य हैं। 8 सखियों का दर्शन करें, आपके जीवन में पितृदोष तो गया में वैसे ही समाप्त हो जाता है, साथ में इस मंदिर के दर्शन से जीवन में आपके साथ सारे पितरों को यहाँ पे पुण्य प्राप्त होगा। मैं इस समय अमेरिका में कार्यरत हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और इस मंदिर, जब से मैंने इस मंदिर का कार्यरत और कार्यभार और बनाने का शुरू किया, इसका नव निर्माण शुरू किया, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गया में, या जब मंदिर बनाने का सोचा उसके बाद से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आना शुरू हो गया, इसलिए शायद मैं और भी इस मंदिर के प्रति समर्पित हो रहा हूँ।